वर्ग मोर्चा कोई पहला नहीं है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से समय से 7 मोर्चे हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी है और लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए कोई काम नहीं करती। हम वर्ष भर काम करते हैं जनता के बीच। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो सरकार की योजनाएं हों, कल्याणकारी योजना हो, चाहे पार्टी के कार्यक्रम हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता आधारित और अब कार्यक्रम आधारित पार्टी है। ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो कह रहे हैं, लागू करने वाले हैं क्या वन नेशन नहीं, ये केंद्र का विषय है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का विषय ऐसा है कि ये एक ऐसा विषय है जो जनता की मांग है, जनता चाहती है। आप ये बताइए, पंचायत के चुनाव में जाते हैं अपन 4 वोट देते हैं, पंच को, सरपंच को, जनपद को, जिला पंचायत को। फिर उसके बाद उसके पहले नगरीय निकाय चुनाव में होता है पार्षद महापौर का चुनाव, जिला नगर पालिका अध्यक्ष का, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, फिर विधायक का चुनाव, फिर सांसद का चुनाव। हम खुद महसूस करते हैं इस बात को, जनता महसूस करती है, और कि कितना आर्थिक व्यय होता है, बार बार चुनाव होते हैं, सरकारों को काम करने का पूरा समय नहीं मिलता है, 2-2.5 साल चुनाव में निकल जाते हैं। तो विकास की दृष्टि से विकास की रफ्तार कम हो जाती है देश में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच, जनता इसके साथ है। एक साथ चुनाव होंगे, आर्थिक व्यय बचेगा। आप देखिए, बार बार अधिकारियों की ड्यूटी लगती जाती है, कामकाज प्रभावित हो जाता है। ड्राफ्ट तैयार है क्या? नहीं, ये केंद्र का विषय है, मैंने कहा, लेकिन एक वातावरण तैयार जो हो रहा है वो जनता के मन में ये है कि ये काफ़ी समय से ही चल रहा था कि क्यों ना सारे चुनाव एक साथ। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। आज 5वां और अंतिम सम्मेलन बिलासपुर में संपन्न हुआ, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़ के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। 4 विषयों को लेकर ये सम्मेलन था। एक पेड़ माँ के नाम, वन नेशन वन इलेक्शन, जातीय जनगणना और संकल्प से सिद्धि। इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में उत्साह से भाग लिया है। ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केवल 1 किलोमीटर की सड़क बनी है अब तक के 1.5 साल के आपके कार्यकाल में। आरटीआई में खुलासा हुआ है जिस भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी, एक रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, वो भूपेश बघेल को ऐसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मालेगांव में एक बड़ा डिसीजन आया, मालेगांव ब्लास्ट में बड़ा डिसीजन आया। देखिए, न्यायालय का निर्णय जिस प्रकार से आया है, विस्तार से पढ़ने पर किस प्रकार से क्या हुआ है समझ में आएगा। और जैसा सभी को निर्दोष साबित किया है, निर्दोषी साबित किया है ना, तो निश्चित रूप से ये न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। मामले में ओबीसी की मोर्चा के आप सम्मेलन में आप शामिल हुए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो संग्रात्मक जो कार्यक्रम आया हुआ है, और यह जो कार्यक्रम है वह छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में आज हमारा 4था सम्मेलन रहा। बिलासपुर संभाग का जो सम्मेलन है, और इसके बाद में एक कार्यक्रम हम अगस्त में सरगुजा संभाग का भी करने जा रहे हैं। और इसका मूल जो उद्देश्य है, मूल जो थीम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का। उन्होंने एक लक्ष्य रखा हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम का। उन्होंने ये लक्ष्य रखा हुआ है कि संकल्प से सिद्धि का, जो हमने लगातार जो कार्यक्रम किए, विकसित भारत का अमृतकाल और गरीब कल्याण सुशासन का 11वां वर्ष, ये दौर में जो इस देश के अंदर में बदलाव जो आया है, एक गरीब के जीवन में जो बदलाव आया है, एक किसान के जीवन में बदलाव आया है, एक जो नारी है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान से भरा हुआ है, उनको जो अधिकार मिला हुआ है, हमारा जो युवा साथी है जो इस देश की भावी नींव है, उनके जीवन में जो बदलाव आया है, यहाँ का इनोवेशन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का पूरा तत्व, ये सारे विषयों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता
प्रत्येक संभाग में जा रहे हैं। और जाने का मूल उद्देश्य ये है कि सरकार, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों को हम समाज के अंतिम पायदान तक के हम कैसे पहुंचाएं और अंतिम छोर पर रहने वाले मेरे भारत के भारतवासी को जीवन में वो चमक कैसे दिखे और वो आत्मसम्मान के साथ में कैसे आगे बढ़े, और इस बदलते हुए भारत में उनकी भूमिका भी एक बड़ी होगी। इसके लिए हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं।